हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमेशा ऐसी फिटनेस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बाइसेप के ऊपर। बाइसेप को ट्रेन करने के लिए कौन से ऐसे एक्सरसाइज है जिससे आपका बाइसेप फास्ट ग्रो हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाइसेप मसल का आपको एनाटॉमी समझा देता हूँ। अगर आप एनाटॉमी समझ लोगे तभी आपको पता चलेगा कि बाइसेप को ट्रेन करने के लिए मैं जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वही क्यों बेस्ट है। तो इसके लिए एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारा जो बाइसेप मसल है वो 3 मसल का ग्रुप रहता है। तो वो 3 मसल के वजह से हम एल्बो का फ्लेक्शन कर पाते हैं। तो वो 3 मसल है बाइसेप ब्राची, बाइसेप ब्राचियालिस और बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस। तो तीनों मसल का मैं मेन फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। बाइसेप ब्राची के भी 2 हेड रहते हैं, एक शॉर्ट हेड रहता है और एक लॉन्ग हेड रहता है। तो बाइसेप ब्राची के 2 मेन फंक्शन है, एक आपके एल्बो का फ्लेक्शन करना और दूसरा एल्बो जॉइंट में सुपिनेशन करना। नेक्स्ट मसल बाइसेप ब्राचियालिस। बाइसेप ब्राचियालिस आपके बाइसेप ब्राची के नीचे लोकेट रहता है। बाइसेप ब्राचियालिस का मेन फंक्शन है, जब भी आपका शोल्डर फ्लेक्शन में रहेगा तब एल्बो का फ्लेक्शन करने में बाइसेप ब्राचियालिस काम में आता है। जब भी आपका शोल्डर फ्लेक्शन में रहेगा तो बाइसेप ब्राची इस जॉइंट को बेंड करने में एंगेज रहता है, इसके लिए एल्बो का फ्लेक्शन करने में बाइसेप ब्राचियालिस काम में आता है। नेक्स्ट मसल है बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस। ब्राचियोरेडियलिस मसल मेनली आपके यहाँ लोकेट रहता है। बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस मसल जब आपका फोरआर्म्स मिड पोजीशन में रहता है, फुल्ली वो सुपिनेटेड भी नहीं रहता है और फुल्ली प्रोनेटेड भी नहीं रहता है, तब वो लोड उठाने में काम में आता है ये कंडीशन में। तो ये थे हमारे बाइसेप के 3 मसल और उनके मेन फंक्शन। तो अभी मैं इस फंक्शन के ऊपर से कौन से ऐसे एक्सरसाइज करना है जिससे आपका मसल पूरे अच्छे से ट्रेन होगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला मसल है बाइसेप ब्राची। तो बाइसेप ब्राची को ट्रेन करने के लिए आप डंबल कर्ल कर सकते हो, उसके बाद बारबेल कर्ल कर सकते हो और केबल कर्ल कर सकते हो। लेकिन इस तीनों भी एक्सरसाइज में केबल कर्ल जो है वो सबसे बेस्ट है बाइसेप ब्राची को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि केबल कर्ल में आपका वेट जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रेविटी मूव होता है। लेकिन डंबल कर्ल या बारबेल कर्ल में आपका जो वेट होता है वो सर्कुलर मूवमेंट में ट्रैवल होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो तो जो वेट है वो ऐसे सर्कुलर में ट्रैवल होता है। तो इसके लिए आपका जो लोड रहेगा वो सिर्फ इस मिड पोजीशन डंबल आपका यहाँ से यहाँ आने तक ही लोड रहेगा और यहाँ आगे और नीचे की तरफ वो स्विंग करेगा। तो बाइसेप ब्राची को ट्रेन करने के लिए केबल कर्ल ही ऐसे एक एक्सरसाइज है जिसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लोड एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रेविटी मूव होता है। और बच्चे ये दोनों एक्सरसाइज में आपका सर्कुलर मूवमेंट रहता है। तो इसके लिए आपको अगर बाइसेप को जल्दी ग्रो करना है तो केबल कर्ल इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप ब्राची। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डंबल कर्ल या बारबेल कर्ल करना नहीं है, वो आप वेरिएशन के तौर पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप केबल कर्ल के 3 सेट लगा रहे हो और डंबल कर्ल के भी 3 सेट लगा रहे हो और बारबेल कर्ल के 3 सेट लगा रहे हो, उससे अच्छा आप 6 सेट सिर्फ केबल कर्ल के ही करो, क्योंकि केबल कर्ल ये आपका बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर बाइसेप ब्राची। नेक्स्ट जो सेकेंड एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ वो बाइसेप ब्राचियालिस के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाइसेप ब्राचियालिस आपके बाइसेप ब्राची के नीचे डीप मसल है। जब भी आपका शोल्डर फ्लेक्शन में रहेगा तब बाइसेप ब्राचियालिस एक्टिवेट होता है। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल। तो प्रीचर कर्ल में आपका एंगल आगे रहता है, आपका शोल्डर फ्लेक्शन में रहता है, तो उस टाइम पे बाइसेप ब्राची इस जॉइंट को बेंड करने में एंगेज रहता है। इसके लिए वो जो पूरा का पूरा वेट है वो आपका बाइसेप ब्राचियालिस उठाएगा। इसके लिए बाइसेप ब्राचियालिस के लिए प्रीचर कर्ल ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ वो है हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल जो है वो आपको बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस के लिए करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस आपका जब फोरआर्म्स मिड पोजीशन में रहता है तभी एल्बो का फ्लेक्शन करने में बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस काम में आता है। तो हैमर कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम वेट को इस तरह लिफ्ट करते हैं। और इसमें मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस को और अच्छे से ट्रेन करना चाहते हो तो आपका जो शोल्डर है उसको आप फ्लेक्शन में रख के अगर हैमर कर्ल करोगे, मतलब कोई बेंच का सपोर्ट लेके अगर आप हैमर कर्ल करोगे तो वो और अच्छे से ट्रेन होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका बाइसेप ब्राची जो है वो इस शोल्डर जॉइंट को बेंड करने में एंगेज रहता है। इसके लिए वो जो पूरा का पूरा लोड है वो सिर्फ यही मसल बाइसेप ब्राचियोरेडियलिस ही वो उस लोड को उठाएगा। इसलिए अगर आप शोल्डर को
फ्लेक्शन में रखोगे तो ये वाला मसल बाइसेप ब्रैकियोरेडियलिस और अच्छे से ट्रेन होगा। तो ये 3 ऐसे एक्सरसाइज है जो आपके बाइसेप को पूरा ओवरऑल ट्रेन करेंगे। मेरे बहुत सारे से दोस्त है या मेरे जितने भी क्लाइंट है वो बाइसेप वर्कआउट में मेरे से हर टाइम वेरिएशन पूछते रहते हैं कि बाइसेप के लिए हमको अलग अलग वेरिएशन दे दो। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ज़्यादा वेरिएशन ना करके ये जो 3 मेन एक्सरसाइज है अगर आप इनके ऊपर फोकस करोगे तो बाइसेप ग्रो होने में बहुत ही कम समय लगेगा और अच्छे से ट्रेन हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे फिटनेस रिलेटेड अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा।